दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, हमने जैसा दोस्तों कल डिस्कस किया था कि मार्केट में 17,840 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो तेजी बिल्कुल हो सकती है। 17,950 तक बिल्कुल जा सकता है। 100 पॉइंट की तेजी बिल्कुल आपको मिल सकती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 17,950 के लगभग जो है रेजिस्टेंस था और लगभग वहीं आसपास जाने के बाद टाइम पास हुआ है मार्केट में। लेकिन हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि हमारा जो बड़ा व्यू है अब वो थोड़ा नेगेटिव और सावधानी भरा होना चाहिए, क्योंकि पता है भाई आपको, सावधानी हटेगी बड़ी वाली दुर्घटना इस बार घटेगी। सावधानी के लिए मैंने आपको कहा है, लेकिन आसान टेक्निकल लेवल मिले तो भाई उसका हम सम्मान हमेशा करते हैं। 17,840 के ऊपर हमने डिस्कस कल भी किया, जाएगा तो तेजी होगी, कुछ नहीं कर सकते भाई, होगी हो गई। लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आपको सर्च करना है। अगर आप चाहें आप आ सकते हैं टीके मनी सर्च करके। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट फिर से ऊपर गया भाई, एकदम ऊपर जा रहा है, मौज मस्ती चल रही है हर तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सावधानी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स डाउ में भी और इधर भी बहुत ज्यादा जो है दिखा रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं अब कुछ ज्यादा हो गया। ये चीज आपको याद रखनी, तेजी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो डाउ जोन्स में तेजी रही, इस कारण से हमें उम्मीद थी दोस्तों कि निफ्टी में भी जो है एक ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक ऊपर की तरफ की शुरुआत हुई, फिर जैसा हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस में, मार्केट ने तेजी दिखाई है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए विक्स कहां पर है, 17.68 के आसपास है, फ्लैट है लगभग। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए आगे दोस्तों यहां पर थोड़ी सावधानी जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली आज मुझे कोई आसान लेवल तेजी का नहीं दिख रहा है जैसा कल दिखा था। कल हमें दिखा था भाई तेजी का आसान लेवल 17,840, आज नहीं दिख रहा है, तो तेजी का लेवल नहीं डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं क्या कैसे यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी में। देखिए जो निफ्टी में जो है आपका जो सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट जो रहेगा दोस्तों वो 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास आपका पहला सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट, खैर वो तो नीचे की तरफ है, 17,600 के आसपास है। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में कहां पर है, हम चेक करते हैं। पीछे चार्ट पर जाना पड़ेगा रेजिस्टेंस निकालने के लिए निफ्टी का। देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का, पहुंच गए भाई, लगभग पहुंच गए रेजिस्टेंस पे, 18,050 के आसपास है। बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत ध्यान से रहना है यहां पर। 18,050, 18,050, 18,000 एक मानसिक लेवल है, तो पहला रेजिस्टेंस तो वो है, और 18,050 टेक्निकल रेजिस्टेंस है, यानी ऊपर में अब रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो तेजी ऊपर में अब थोड़ा सावधानी से ही करनी है, या फिर आप तेजी नहीं भी कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, अब यहां पर जो है निफ्टी में कहां पर आप मंदी कर सकते हैं। देखिए निफ्टी अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ खुलता है या किसी भी कारण से फ्लैट खुलता है, तो यहां पर निफ्टी जो है 17,900 के नीचे जाता है, तो पहली पिटाई की तरफ आप जा सकते हैं। पिटाई के बारे में आप देख सकते हैं, 17,900 के नीचे एक बार निफ्टी जाता है तो स्टॉप लॉस बिल्कुल आप रखिएगा। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन नहीं, निफ्टी स्पॉट 17,900 के नीचे आप पिटाई के बारे में सोच सकते हैं निफ्टी में। यह चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, 17,800, सेकंड सपोर्ट 17,600, रेजिस्टेंस कहां पर है, 18,000 से 18,050, 18,050 के आसपास। पिटाई कब करनी है, 17,900 के नीचे। तेजी कब करनी है, नहीं करनी है जब तक कि 200 पॉइंट की गिरावट ना हो जाए और वहां पर डब्ल्यू पैटर्न ना बने। अगर बनता है वैसे में डब्ल्यू पैटर्न, तो आप तेजी कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और एम पैटर्न दिखता है आप पिटाई की तरफ जा सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप वहां पर लगा सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चल। देखिए निफ्टी बैंक में भी तेजी देखने को मिली है। अब देखिए निफ्टी बैंक में जो है आगे क्या, देखिए जो रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का 39,800, 39,800 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए निफ्टी बैंक में पिटाई के बारे में हमें कब सोचना है,
देखिए 39,350 के नीचे, 39,350 के नीचे जब जाता है यहां पर निफ्टी बैंक, तो पिटाई के बारे में आप सोच सकते हैं। और जो पहला सपोर्ट निफ्टी बैंक में रहेगा लगभग 39,000 के आसपास रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी आपको जो है डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही 70 पॉइंट का निफ्टी बैंक में, टारगेट बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। चलिए स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले कोटक बैंक है। कोटक बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी दिनों से, बाकी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं लेकिन कोटक बैंक नहीं चल रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है कोटक बैंक का? 1900 के आसपास। फंडामेंटली तो अच्छी कंपनी है। सपोर्ट कहां पर है कोटक बैंक का? 1750, 1750 के आसपास। टीसीएस के पास चलते कि आज जो आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, टीसीएस का अगला रेजिस्टेंस कहां पर है? 3500 के आसपास, 3500 के आसपास। टीसीएस का सपोर्ट कहां पर है? 3300 के आसपास पहला सपोर्ट है टीसीएस का। चलिए मारुति के पास चलते, देखिए मारुति की जो है कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ठीक है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रही हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है मारुति का। लेकिन अब रेजिस्टेंस के नजदीक है, 9500 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है मारुति का। और जो सपोर्ट है पहला वो लगभग 8400 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। टाइटन के पास चलते, देखिए टाइटन ने वन वे तेजी दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, 2550 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। प्रॉफिट बुकिंग यहां पर दिख रही है। पहला सपोर्ट कहां पर है? 2300 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है टाइटन का, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है टाइटन भी। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।